फसल में सबसे गंभीर समस्या और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पीला मोजक। तो किसान साथियों, आज हम उसी पे बात करेंगे कि मूंग की फसल में पीला मोजक रोग एक गंभीर समस्या है जो आमतौर पर सफ़ेद मक्खी के माध्यम से फैलता है। यह रोग पौधों की पत्तियों को पीला कर देता है और उत्पादन को प्रभावित कर देता है। इसे नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए हम आपको काफ़ी उपाय बता रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। तो इसका पहला उपाय, रोकथाम का क्या उपाय है? रोग मुक्त बीज का उपयोग करना। हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त बीज लगाएं जिससे कि ये वाली समस्या आपको आगे देखने को नहीं मिले। रोग रोधी किस्में जैसे पूसा विशाल, सम्राट, MH 421 जो भी नई नई वेराइटियाँ हैं उनका चयन करें। फसल चक्र अपनाएं। मूंग के साथ अन्य फसलें जैसे गेहूं, मक्का उगाएं। मूंग की खेती बार बार एक ही खेत में ना करें, खेतों को परिवर्तित करते रहें। आपने इस खेत में अगर बो दिया है तो नेक्स्ट टाइम पे दूसरे खेत में बोएं, इसमें दूसरी फसल लगाएं, जिससे फसल चक्र आपका नियंत्रित रहेगा, बना रहेगा। खरपतवार का नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। खेत और आसपास के क्षेत्र में खरपतवार को हटा दें क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी के प्रजनन का स्थान होता है। यहाँ से वह पैदा होती है, बढ़ती है, बनकर आपकी मूंग की फसल को प्रभावित करती है, ख़राब करती है। सफ़ेद मक्खी से बचाव किस प्रकार करना है? तो सफ़ेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए खेत के किनारों पर पीली की ट्रैप्स लगाएं जो कि खेत में हवा का प्रभाव बनाए रखेगी, जिससे आपको सफ़ेद मक्खी से बचाव मिलेगा। जैविक प्रबंधन इसका क्या होता है? तो जैविक प्रबंधन में आप सबसे पहले ले लेंगे नीम के तेल का छिड़काव। जी हाँ किसान साथी, नीम का तेल 1500 ppm 5 मिलीलीटर पानी में मिलाकर 10-12 दिन के अंतराल में छिड़कते रहें। ये बहुत ही अच्छा उपयोग और सस्ता उपयोग है जो इससे हम पीले मोजक से बच सकते हैं और ये सफ़ेद मक्खियों से बच सकते हैं। जैव का जो कीटनाशक है, वर्टिसिलिया, ब्यूवेरिया, बेसियाना जैसे जैव एजेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे भी इससे बचा जा सकता है। इसका रासायनिक नियंत्रण किसान साथियों जो है, सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? लीटर पीछे आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। डाइमेथोएट 30 cc में 30 मिलीलीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आप पीला मोजक से, सफ़ेद मक्खी के नुकसान से बच जाएंगे। ये रासायनिक नियंत्रण है, जो रासायनिक दवाइयाँ, ये 3 फार्मूले आप अवश्य यूज़ करें। फसल पर फफूंदनाशक का उपयोग करें। मैनकोजेब 2 ग्राम लीटर पानी पे या छिड़काव करें, ये इससे भी काफ़ी बचाव मिलेगा। रोगग्रस्त पौधों का प्रबंधन करें। जो संक्रमित पौधा हो जाता है खेत में, जैसे आप देखेंगे कि 50 पौधों के बीच में एक पौधा पीला हो गया है, पीला मोजक हो गया उसके अंदर, या कोई सा दूसरा रोग भी लग गया है, तो उसको दूसरे पौधे पर इन्फेक्शन ना हो, फैलाव ना हो, इसलिए उसे उखाड़ें तुरंत और खेत के बाहर फेंक के आएँ उसको, और सूखने पे उसे जला दें। फसल आपकी रोग मुक्त हो जाएगी। संतुलित पोषण प्रबंधन जिस प्रकार है, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालें। यह किसान साथियों, आप शुरुआती दौर में भी इन चीज़ों का प्रयोग करना ही है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और जिंक और सल्फर का प्रयोग शुरुआत में भी करें और ज़रूरत पड़ने पर बीच में भी करें फसल के चक्र में। रोग रोधी किस्मों का चयन करें। जैसे रोग के प्रति सहनशीलता इनकी अधिक होती है, तो खेती में इस प्रकार की फसलों का ही प्रयोग करें, जैसे पूसा विशाल, सम्राट, MH 421, काफ़ी फसलें और किस्में और भी होती है, उनका प्रयोग करें। नई नई वेराइटियों का प्रयोग करें और हमेशा खेत में फसलों को भी बदलें, बीज को बदल के डालें। समय पर नियंत्रण क्यों ज़रूरी है किसान साथियों? पीला मोजक रोग तेज़ी से फैल सकता है। यह एक इन्फेक्शन टाइप का रोग होता है। आपके एक पौधे में हुआ तो दूसरे पौधे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसा कर करके एरिया वाइज काफ़ी जगह ख़राब कर सकता है। तो पीला मोजक रोग फसल के लिए उत्पादन को 70 से 80% तक कम कर सकता है। जी हाँ किसान साथियों, ये बहुत ही गंभीर बात और गंभीर समस्या है कि आपकी फसल जब 70-80% कम हो जाएगी तो आप क्या कमा पाएंगे उसमें। यहाँ आपका 10 कुंटल मूंग होना रहेगा, वहाँ 3 कुंटल होगा, तो आपका खर्चा ही मेंटेन नहीं होगा। इसलिए नियमित निगरानी और समय पर उपाय करना आवश्यक होता है। जब हमने ऊपर जो आपको उपाय बताया है, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका विशेष ध्यान रखें
आपकी फसल आपने लगाई है तो पीला मोजक रोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है क्योंकि ये ज़मीन से ही एक इन्फेक्शन पैदा होता है। तो ये काफ़ी समय से एक ही बीज का प्रयोग करना, एक ही खेत में प्रयोग करना, इससे ये समस्याएं अधिक होती है। फसल चक्र का बराबर मेंटेनेंस नहीं करने के कारण होती है। वैसे तो नहीं होती लेकिन होती है। तो आप अपने पास का बीज पूरा बेच दें, आप जो निकला है आपके खेत में उसको पूरा बेच दें और आप हमेशा नया बीज का उपयोग करें, नई वैरायटी ला के बोएँ, जिससे आपको बेनिफिट भी होगा और आप इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो ये पीला मोजक रोग मूंग की सबसे बड़ी समस्या है जिस पर हमने इस वीडियो को बनाया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इसमें और क्या कर सकते हैं और आपके इधर लगता है तो आप इसके लिए बचाव के लिए क्या करते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बता के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।